नमस्कार, राष्ट्रधर्म में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर डटे रहने का फैसला किया है। ये निर्णय शनिवार को हुई किसान नेताओं की बैठक में लिया गया। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है, हम कहीं और नहीं जाएंगे। हरिंदर सिंह ने कहा कि हर रोज सुबह 11 बजे हम आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म हो गई है, हमने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है, हम कहीं नहीं जाएंगे। 11 बजे आगे की रणनीति तय होगी। आपको ये बता दें कि हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाजत मिल गई थी। उन्होंने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने की अनुमति मिली, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो वहां जाने से इनकार करने लगे। प्रदर्शनकारी किसान शुक्रवार से ही, आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने रात भी सिंघू बॉर्डर पर ही गुजारी। किसान यूनियन के पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती, काले कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी को लेकर चीजें साफ नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर बात करना चाहती है तो हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो डेथ वारंट किया गया है, जो लिखा गया है, उसको वापस करना पड़ेगा। वहीं पंजाब से आए एक किसान ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। हम यहां लंबी लड़ाई के लिए जुटे हैं। एक अन्य किसान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि सिंघू बॉर्डर अभी भी दोनों ओर से बंद है, कृपया वैकल्पिक मार्ग चुनें। मुकरबा चौक और जीटीके रोड से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कृपया सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी और इसके विपरीत जीटीके रोड, NH 44 और सिंघू बॉर्डर तक बाहरी रिंग रोड से ही लोग न निकले, वहां जाने से बचें, क्योंकि अभी सिंघू बॉर्डर दोनों ओर से बंद है। सवाल यह है कि सीमा पर डटे हैं किसान और आज भी रहा ये घमासान। अन्नदाता भरे हुंकार, अब क्या करे सरकार? खेती किसानी पर ठनी, अभी बात नहीं बनी। दिल्ली की चौखट पर जमे हैं हजारों किसान, जत्थों में आ रहे किसान और पुलिस हो रही परेशान। हमारी 30 जथेबंदियों की आज यहाँ मीटिंग हुई है। मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम यहीं बैठेंगे, आगे नहीं कहीं जाएंगे। और रोज़ सुबह 11 बजे मीटिंग सभी जथेबंदियों के साथ होया करेगी। जो जथेबंदियां जहाँ लोग जैसे विचार होगा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे। फिलहाल हम यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, क्या मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई? निरंकारी में जगह भी दी गई है वहाँ पर तमाम लोग, क्या आगे? नहीं सासी, सानू जगह बारे कोई नहीं पता। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। वही पहले वाली मांगे हैं। 3 जो बिल जो कानून बन चुके हैं उनको हमने वापस करवाना है, और 2 जो ऑर्डिनेंस है उनको हमने वापस कराना है, एक बिजली वाला, एक पराली वाला। ये हमारी 5 ही मांगे हैं। जो आज की मीटिंग 30 जथेबंदियों ने की है, वो पूरी जितनी भी इधर किसान जथेबंदियां बैठी हैं, किसान मेंबर बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, वो सभी ने उस मीटिंग के फैसले को स्वीकार किया है। हम इधर से कहीं नहीं जाने वाले। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट इधर हमारे पास आएगी, हम उनके पास नहीं जाएंगे। हमारा 5-3 बिल 2 ऑर्डिनेंस तक सीमित नहीं, हम तो मोर ऑटोनॉमी की बात करेंगे, मोर राइट्स टू द स्टेट्स। हम बात करेंगे, स्टेटों को मोर राइट्स मिलने चाहिए। तीसरे दिन जो हमारे ऊपर रूल ठोक देते हैं, हम इन रूलों को नहीं मानते। हम उतना देर लड़ाई लड़ते रहेंगे जितना देर पंजाब को मोर राइट्स नहीं मिल जाते, मोर ऑटोनॉमी। मांग ये है कि तो एमएसपी है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में, उस पर पूर्ण रूप से किसानों को एमएसपी से कम तक खरीदना हो, ये एक हमारा बड़ा सवाल है। जंतर मंतर है सबसे पहले किसानों के धरने का माना जाता है, आंदोलन स्थल है, लेकिन वहाँ ना जगह देके बुराड़ी में आश्रम है, वहाँ पर जगह जहाँ पे भी दी उन्होंने क्या करा, अभी बात करेंगे, क्योंकि इतने लोग हैं और लोगों की डिमांड ये है कि हम रामलीला मैदान, जंतर मंतर वहाँ पर जाएँ। अभी नहीं उनको दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा।
और पैनल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत आपका। पवन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और किसान नेता भी इस चर्चा के बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपनी बातें रखेंगे। सबसे पहले सवाल कैप्टन साहब आप ही से। आपने सुना होगा किसानों को, किसानों ने अब तो ये तक कह दिया कि हम सिंघू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन का सीधे तौर पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टिकैत, वो भी बड़े जत्थों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। और दिल्ली गेट पर यानी कि गाजियाबाद के बॉर्डर पर किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंचा है, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब सरकार विफल हो चुकी है और हम दिल्ली में कूच करके मानेंगे। और सीधे तौर पर इन कानूनों के खिलाफ उग्र होता नजर आ रहा है प्रदर्शन। कैप्टन साहब, नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री ने सामने आके कहा है कि आपको जो हमने जगह दी है आप जाइए, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है। सरकार आपसे आके जो है ना बात करेगी। जब इस सरकार हर चीज के लिए तैयार है, फिर ये प्रदर्शन और ये कि ये जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि हम जहां तय जगह पे नहीं जाएंगे, हम यही करेंगे, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये किसी और का है। तो ये किसका है आंदोलन फिर ये कैप्टन साहब? जी, किसका है आंदोलन? नहीं, ये आंदोलन तो आप देख रहे हैं ना, जो जगह दी गई है वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे बैनर लगा दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहां लंगर लगाना शुरू कर दिया है और उसमें तमाम बिचौलिए बीच में, आपने देखा है कि तमाम दलाल बीच में आ चुके हैं। तो किसानों का आंदोलन, किसानों को इसमें भ्रमित करके वहां तक लाया जा रहा है। किसान रोटी भी ना खिलाए कैप्टन साहब, किसान को विपक्ष रोटी भी ना खिलाए। नहीं, अरे रोटी कौन नहीं खिलाए? रोटी किसानों के पास लंगर लगा दिया है। किसान तो दुनिया को साफ रोटी देता है, किसानों को रोटी। अब जो किसान सड़क पर है उनको अगर लंगर लगाकर खाना खिलाने का विपक्ष काम कर रहा है, तो सवाल वो है कि किसान जो मांग उठा रहा है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा कैप्टन साहब? नहीं, बिल्कुल सरकार ने जब कह दिया है कि हम आपसे बात करने को तैयार है, फिर आप कह रहे हैं कि हम तो जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, तो ये तो मांगे मेरे हिसाब से तो जायज नहीं है। पवन शर्मा जी, आपने कैप्टन साहब को सुना। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि देखिए ये आंदोलन किसानों का नहीं, कुछ किसी और का लग रहा है। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड जो दिया गया प्रदर्शन के लिए, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया और बाकी जगह आपने लंगर लगा दिया। पवन शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? शर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या? लगता है तकनीकी कमी के चलते पवन शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन कैप्टन साहब, अब तक देखिए हरियाणा और पंजाब में ही उग्र प्रदर्शन होता नजर आ रहा था। ये पिछले 3 महीने से पंजाब में तो कुछ स्थिति ऐसी देखने को मिली कि रेलवे ट्रैक आपके बाधित रहे, हाईवे टोल नाके यहाँ जाम रहे। कोरोना महामारी के बीच जैसे जैसे व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही थी, वो बेपटरी हो गई इन कानूनों के विरोध में। फिर हरियाणा में भी ये आंदोलन उग्र हुआ। अब उसके बाद यूपी, एमपी, यहाँ तक कि राजस्थान और बाकी राज्यों से भी अब किसान सीधे तौर पर आंदोलन करते हुए और कूच करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन साहब, आप मेरी एक बात को जरूर समझे कि किसान आंदोलन कहीं भी नहीं कर रहा है। किसान कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन जो भी कर रहे हैं किसान की आड़ में ये विपक्षी लोग कर रहे हैं। ये किसानों का तो एक मुखौटा लगा रखा है इन लोगों ने। तो किसान की जो मांगे हैं वो तो हम कभी उनके लिए हंसे ही नहीं है। जो कुछ जो हमने किया है, जो ये संविधान जो लाए कानून, वो किसानों के हित के ही लाए हैं। इसमें किसानों का कहीं अनित है ही नहीं। तो किसान अपनी फसल को मंडी से बाहर बेच सकेगा। आज किसान के साथ क्या होता है कि 2 रुपए किलो में खरीदा जाता है और किसान का खर्चा होता है 20 रुपए का, और व्यापारी उसको खरीद के, बिचौलिए खरीद के फिर उसको 50 में बेचते हैं। तो फायदा नुकसान किसका है? किसान का। जनता से उतना ही पैसा जा रहा है, मगर फायदा कौन लेते हैं? बिचौलिए। तो आज ये दर्द सिर्फ बिचौलियों को हो, बीच के दलालों को है, किसान को दर्द नहीं है। कैप्टन साहब, मैं तो एक सीधी सपाट बात जानता हूं जो आप बता रहे हैं। देखिए, जो भी किसान हैं या बिचौलिए हैं या जो भी लोग हैं जो सड़क पर हैं, जो आज पानी की बौछार झेल रहे हैं या फिर वहां पथराव की स्थिति आ गई, उग्र हो गए या सड़क पर हैं इस ठंड में, उन लोगों से जल्द बातचीत की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि बाकी नागरिकों को भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि इस तरह की अगर स्थिति बन रही है, आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, न जाने कौन कौन लोग आ गए हैं, बिचौलिए आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं जिन्हें लग रहा था कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है,
तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या कुछ रोड मैप है? अगर ऐसे ही लोग देश भर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो फिर तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी क्या, कैप्टन साहब? नहीं, सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है। सरकार जो है ना पहले इनको समझाना चाह रही है। इनको जो है ना आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह दी हुई है बुढ़ारी कि आप वहां आइए। सरकार, हमारी सरकार के मंत्री आपके पास वहां पहुंचेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, तो ये वहां जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें किसानों की बात नहीं करना है, इन्हें तो वहां राजनीति करना है। ठीक है, पवन शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। शर्मा जी, देखिए कैप्टन साहब कह रहे हैं, कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सेवा में रहे हैं वो भारतीय सेना में। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन बिचौलियों का है, ये ऐसे लोगों का है जिनकी सियासी जमीन खिसक रही थी। बुराड़ी जो जगह दी गई है प्रदर्शन के लिए, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया, झंडे गाड़ दिए हैं, और बाकी जगह आपने लंगर लगा दिए हैं। पवन जी। जी जी जी, एक सेना में जवान रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से किसानों का दर्द ज्यादा समझना चाहिए इनको, जबकि इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे किसान नहीं, वो कोई देशद्रोही लोग हैं। और आज यही हो रहा है, भाजपा के प्रवक्ता हो या भाजपा के जो स्वपोषित जो जितने भी न्यूज चैनल हैं, वो खालिस्तान समर्थक बता रहे हैं, किसी को भिंडरे वाले समर्थक बता रहे हैं। वो किसान हैं, वो किसान है जिनकी वजह से हम लोगों को अनाज मिलता है। किसानों की मांग क्या है? कुछ भी नहीं है। आप देखिए, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि उनको एमएसपी उनके बिल के अंदर लाना चाहिए। आप वादे तो बहुत कर रहे हैं, आप मुख्य जबानी तो बोल रहे हो कि एमएसपी लागू होगा, लेकिन एमएसपी लागू होगा उसके लिए वो यही तो मांग रहे हैं कि उसको आप लिखित में दे दीजिए। दूसरा, इतना भी आपने उसमें लिखा है कि आप कोई किसान जो है वो अदालत में नहीं जा सकता, तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप अदालत में क्यों नहीं जा सकता अगर कोई बिजनेसमैन के साथ में धोखाधड़ी करेगा, इधर उधर, तो उसके लिए सिर्फ दो ही प्रावधान मांग रहे हैं वो, एमएस उनको लिखलाई चाहिए और उसका जो बताया गया है कि इसके ऊपर कोई कानून के तहत वो अदालत में नहीं जा। आप लोग किसानों के साथ कहां तक खड़े हैं पवन शर्मा जी? हम किसानों के साथ हर कहाँ तक तो खड़े हैं। किसानों के साथ आप खड़े हैं। कैप्टन साहब भी और तमाम बारीकियों को और पेचीदगियों को समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या क्या जो सरकार बिल लेकर, कानून लेकर आई है, वो किस तरह से किसानों के लिए हितकारी है और किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों उग्र हो रहे हैं। लेकिन कुछ तीखे सवालों के भी जवाब कैप्टन साहब से लूंगा और उसके अलावा पवन जी आपके पास भी लौटूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटूंगा। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलनकारी किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है, सड़क छोड़कर तय जगह पर प्रदर्शन करें किसान। अमित शाह ने कहा है सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आग्रह किया है ठंड में सड़क पर आंदोलन न करें किसान। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा है कि तय की गई जगह पर व्यवस्था वहां पर कर दी गई है, वहां पर जाकर प्रदर्शन करिए, सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बुलाया है और बातचीत की जाएगी सरकार के द्वारा। आग्रह किया गया है कि किसान जो है सड़कों से हट जाएं और जो जगह जो तय की गई है, जो मैदान तय किया गया है, वहां पर पहुंचकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, ठंड में सड़क पर आंदोलन न करें किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जाहिर तौर पर कृषि कानूनों के विरोध में, उसको लेकर अब किसान उग्र होते नजर आ रहे हैं। हालांकि बात नहीं बन रही है, कई बार मीटिंगें हुई लेकिन कहीं पर कोई सहमति नहीं बनी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये आग्रह किया है कि तय समय और तय सीमा में आप लोगों से बातचीत की जाएगी। जो जगह निर्धारित की गई है आप वहाँ जाएँ, सड़कें खाली कर दें, सड़कों को जहां टोल नाकों पर आप बैठे हैं ठंड में वहां से उठ जाएं। ये तमाम सारी बातें कही गई हैं और सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। पवन शर्मा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आग्रह कर रहे हैं कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो जगह, जो ग्राउंड आपके लिए निर्धारित किया गया है, आप वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। टोल नाके और हाईवेज खोल दिए जाएं, वहां से हट जाएं आप लोग। टोल नाके और हाईवे बंद किसने किए हुए हैं? इस भाजपा सरकार ने। लोगों को परेशान कौन कर रहा है? ये भाजपा सरकार। किसान नहीं कर रहे हैं, किसान रोड पे नहीं बैठे हैं, किसान आना चाह रहे हैं लेकिन उनको बैरिकेड लगा के उनको बंद रोका जा रहा है। नहीं, अब तो खोल दिए गए ना हर जगह। नहीं, कब खोल दिल्ली के रास्ते खुल गए अब तो। नहीं, कब खोल दिए? जब किसान के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर हत्याओं तक के मुकदमे दर्ज हुए और तब कहीं जाके ये बोल रहे हैं कि हमने खोल दिए। अगर खोलना था तो उनको रोकने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? पहले ही खोल देते। इतना ये जो इतना बवाल हुआ है होता ही नहीं। और आज भी आप देखो कितने एरोगेंट सरकार है ये कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। कोरोना को लेकर किसी तरह के आप लोग किसानों को नहीं बता रहे कि महामारी भी दिल्ली में चरम सीमा पर है, उसके लिए भी वहां पर तमाम नियम है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और जब जत्थेबंदियां पहुंच रही हैं हजारों की संख्या में किसानों की, तो कहीं ऐसा ना हो कि अन्नदाता अपने हक की बात करने जा रहा है, अपना हक मांगने जा रहा है और गंभीर बीमारी लेकर घर लौटे। जो होता है, जब सरकार बनानी हो, सरकार गिरानी हो, तब तो इनको महामारी नजर नहीं आती, और जब किसान अपनी मांगों के ऊपर खड़े हुए हैं तब इनको महामारी नजर आ रही है। और आज भी बोल रहे हैं कि 3 दिसंबर को बात करेंगे। अगर महामारी का इतना ही डर है तो 3 की बजाय कल क्यों नहीं बात करते आप किसानों से? ये 3 दिसंबर का ही समय क्यों, जब महामारी भी है और लाचारी भी है किसानों की? किसान लगातार इस बात को कह रहा है कि आप बात करिए, जब तक हम नहीं हटेंगे। तो फिर ये 3 तारीख ही क्यों? पहले क्यों नहीं बातचीत कर लेते आप लोग? कैप्टन साहब आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क जो है कैप्टन साहब से अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। पवन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन जी, इन किसानों की आवाज उठाने के लिए बीजेपी तो ये मानने को तैयारी नहीं है कि ये लोग किसान हैं। वो कह रहे हैं ये तो प्रायोजित तरीके से सिर्फ और सिर्फ सरकार पर छीटाकशी करने के लिए या सरकार को घेरने के लिए इस तरह की ये साजिश है राजनीतिक दलों की और बाकी तमाम षड्यंत्रकारियों की। ये किसान तो है ही नहीं। देखिए, जो सरकार, मैं एक कहावत है कि जो आदमी जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। ये लोग ऐसे ही सत्ता में आए हैं, ये ऐसे ही षड्यंत्र करके सत्ता में आए हैं।
तो उनको दूसरे भी षड्यंत्रकारी नजर आते हैं। जबकि ये किसान है, इसमें किसी राजनीतिक दल का क्या फायदा होगा? राजनीतिक दल तो खुद कह रहे हैं कि आप किसानों की जो 2 मांगे मैन हैं, आप उनको मांग लीजिए और आप उनकी चर्चा पे बुलाइए। आप इतना क्यों इसको लेट लतीफ कर रहे हैं? आपने संसद में बिना चर्चा के आपने बिल पास कर दिया, उसके बाद में फिर आप जो है किसानों को जब इनकी बात का धीरे धीरे हकीकत पता चल रही, तो वो तो उनके तो अपने जीवन यापन का सवाल है, उनको तो जीवन मरण का सवाल है, उनके तो पूरे भविष्य और बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? लेकिन इस बीच तो ये भी देखने को मिला कि किसान इस कदर उग्र हो गए हैं। कुछ किसानों की जो बात सामने आई उसमें तो ये तक कहा गया कि हमने तमाम सारी चीज़ें देखी हैं और किसान जत्थेबंदियां हम उस हद तक जा सकते हैं, हम छाती पर चढ़कर गोली मार देंगे, हम सरकार को गिराने के लिए तमाम सारी जो कवायद करनी होगी कर देंगे। तो इस तरह की भाषा, सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की भाषा जो है किसान तो नहीं इस्तेमाल करता है। इसको लेकर भी बीजेपी कह रही है कि देखिए ये किसान तो है नहीं, किसान की ये भाषा नहीं होती है। किसान जो है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करता है। किसान जो है एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है और उस शांत स्वभाव के हिसाब से उन्होंने साफ बोला कि हमारा जो ये आंदोलन है वो कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं है। लेकिन वो उन्होंने आगाह भी किया कि कुछ लोग जो प्रायोजित जैसे भाजपा के लोगों के द्वारा आएंगे और इस पूरे गेम को बिगाड़ने का काम करेंगे, तो उनसे सावधान रहने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे ही कुछ लोग असामाजिक तत्व अंदर घुस जाते हैं जो बयानबाजी करते हैं या फिर इधर उधर की बातें करते हैं। किसान ठीक, कैप्टन साहब आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही। कैप्टन साहब, पवन शर्मा कह रहे हैं कि 3 दिसंबर का समय जो निर्धारित किया गया है, ऐसा क्या हो गया कि आप 3 तारीख को ही बातचीत करेंगे? उस बातचीत को पहले क्यों नहीं कर लेते हैं जब आपको कोरोना महामारी भी दिख रही है और बड़ी संख्या में जब किसान पहुंच रहा है देश भर का, अन्य राज्यों का, तो वो ऐसा ना हो कि मांगने तो हक जा रहा है अपना और महामारी लेकर लौटे अपने बच्चों के बीच। तो इसलिए ये बातचीत जल्द से जल्द कर ली जाए। नहीं तो सरकार कुछ अपना जो समय दे रही, तो कुछ सरकार कुछ सोच कर दे रही है, ऐसा नहीं दे रही है ना। सरकार को भी अपनी इनकी क्या मांगे हैं उनको हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो हमें भी तो उसका समय चाहिए ना, थोड़ा वो बना उसका मापदंड बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब किसान जिस तरह से आए, पवन शर्मा जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे गृह मंत्री जी ने जो है ना आगे आगे कहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमें दी हुई जगह पे आप पहुंचे, तो ये जा नहीं रहे। पुलिस अगर इनको रोकना चाहती तो पुलिस पे ये पथराव कर रहे, पुलिस के ऊपर लाठियां चला रहे। तो ये किसान कैसे किसान है? अन्नदाता कभी लाठी नहीं चलाता है, अन्नदाता कभी पत्थर नहीं फेंकता है पब्लिक पे। तो ये आज ये आंदोलन जो है ना कैप्चर कर लिया गया है, ये किसानों का आंदोलन ना होके ये भूमाफियों का, बिचौलियों का, ये मंडी माफियों का आंदोलन बन चुका है। ये विपक्षी पार्टियों का आंदोलन बन चुका है जिनकी राजनीति धीरे धीरे खिसक रही है। उन्होंने इसको कैप्चर करके और इस तरह से अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पुलिस पे पथराव करा रहे हैं, पुलिस पे जो है लाठी चलवा रहे हैं, कानून की बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है ना दूसरी तरफ मुड़ गया है, किसान आंदोलन नजर नहीं आ रहा है। अब तो कैप्टन साहब भारतीय किसान यूनियन ने भी इसमें स्टैंड लिया है। अब तो भारतीय किसान यूनियन के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि ना अब तो सरकार फेल हुई है, अब दिल्ली कुछ होगा, अब इस बात नहीं बन पाएगी। बहुत देख लिया, 3 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि किसानों की बात सुन ले सरकार, लेकिन अब ऐसी बात बनेगी नहीं। भारतीय किसान यूनियन में भी आप जानते हो कि कौन लोग बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन में वो भी नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, वो भी सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। वो किसानों का भला वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करना है, उन्हें किसानों के बारे में नहीं सोचना है। अब कैप्टन साहब ये बताइए, ठीक है, इन सब चीजों को सुन के एक तो किसान बेचारा वो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, उसका दिमाग चकरा जाता है कैप्टन साहब की बात सुनकर। और पवन शर्मा कह रहे हैं कि ना अगर ऐसा है तो आप लोग व्यवस्था करिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है नहीं, ये तो किसान है ही नहीं। अब किसान बड़ा असमंजस में है, आखिर हो क्या सकता है कैप्टन साहब, क्या है समाधान? नहीं, बिल्कुल हम समाधान बिल्कुल समाधान के ही लिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप दिए जगह पे आप पहुंचिए, हमारी सरकार के मंत्री आपसे बात करने आएंगे। पहली बात तो ये है, और अगर आपको जल्दी ही है तो आप जो है ना 10 लोगों को भेजिए, आइए बात हो जाएगी। उसके लिए भी ये तैयार नहीं है कैप्टन साहब। लगता नहीं कि जिस तरह से ये उग्र हो रहा है, ये प्रदर्शन जो हिंसक हो रहा है, ये इन 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक कुछ इस तरह की अनहोनी ना हो जाए कि फिर सरकार को एकाएक आना पड़े और ये कहना पड़े कि हाँ
हम लोगों को पहले जल्दी आपकी सुध लेनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि लगातार देखिए आपके सुरक्षा बल तो मुस्तैद हैं, चीजों को संभाल रहे हैं, लेकिन हिंसा होने में, हिंसा बढ़ने में वक्त भी नहीं लगता है। पत्थरबाजी तक हो गई। जो प्रदर्शन अब तक सिर्फ बड़े ही गांधीवादी तरीके से चल रहा था, वहां उग्र होता नजर आया। नहीं, तो जब इस तरह के लोग आएंगे बीच में, जो इस तरह के जो माफिया उसमें बीच में आएंगे, सरकार के जो है ना गुंडे उसमें शामिल होंगे आंदोलन में, तो वो हिंसा, तो वो हिंसा करने के लिए आते हैं, कोई वो किसानों का पक्ष रखने थोड़ी आएंगे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर सरकार तटस्थ है। सरकार किसानों को बिल्कुल, किसानों के हित में खड़ी है, किसानों के हित की बात सोच रही है। सरकार किसानों से 1% भी अलग हटके नहीं है। जिम्मेदारी आपकी इसलिए बढ़ जाती है। पवन जी को वक्त मैंने बहुत कम दिया, आपसे इसलिए वक्त ज्यादा लिया क्योंकि जवाबदेही आपकी है। सरकार में आप हैं, केंद्र में आप हैं, कानूनों को लेकर आप आए और आपसे ही सवाल किया जाएगा। देश का अन्नदाता अगर सवाल पूछ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये किसान लोग नहीं हैं, तो 2-3 मांगे हैं, उन मांगों पर ही विचार करने की बात हो रही है। एमएसपी को कानून के दायरे की बात हो रही है, और जो और 2-3 ऑर्डिनेंस बनाए गए उसको लेकर भी किसान ये कह रहा है इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, इस तरह की आपात स्थिति न लागू की जाए ताकि हमारा भविष्य अंधकार में ना हो। इसलिए इसको लेकर बातचीत की बात है। आगे किस तरह का उग्र प्रदर्शन होगा ये तो भगवान जाने और किसान जाने, कि जो उग्र हुए हैं किसान, जो बैठे हुए हैं सड़क पर, वो क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। कैप्टन साहब, यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो ताकि कोरोना महामारी के बीच बाकी लोगों की जिंदगी भी पटरी पर चलती रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, कैप्टन साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में इतना ही, नमस्कार। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।